Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.4 chapter fraction of class 6. See question number 2. Compare the fraction and put an appropriate sign. आपको कंपेयर करना है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है हाउ क्विकली हम किस तरीके से तेजी से इसका कंपेयर कर सकते हैं। मैं दोनों ही क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनाऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं अपना जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और उसके बाद हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और बहुत ही आराम से कंपेयर कर लेंगे। ये चीज मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में समझाई थी। आइए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे में करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, अब यहां पर 3/6 है और 5/6 है। अब यहां 6 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि ये पहले से ही लाइक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आप बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 3 है, ये 5 है, आप कह देंगे सर ये आपका ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इसीलिए हम लोग अनलाइक को लाइक में बदलते हैं और उसके बाद कंपेयर करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है 1/7 और 1/4। सबसे पहले आप एलसीएम लेना है आपको 7 और 4 का। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और फिर 7 1 जा 7। ये आपका आ गया एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 28 इसका एलसीएम आ गया। अब आपको पता है 28 कैसे आएगा, डिनोमिनेटर को आपको 28 लेके आना है। तो यहां पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो आपका 28 आएगा और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा तभी तो। अब देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तभी तो आपका यहां पे लाइक फ्रैक्शन आएगा। अब देखिए 4/28, यहां क्या हो जाएगा 4/28 और यहां क्या हो जाएगा आपका 7/28। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया और लाइक फ्रैक्शन को बहुत आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन होगा, तो इसका जो आपका ओरिजिनल है वो क्या है 1/4 है, यानी कि ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 और 3/7। आइए देखते हैं, 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम लिया, पहले 5 से जाएगा फिर ये 7 से जाएगा, कितना आया एलसीएम 35। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको डिनोमिनेटर को 35 लेके आना है, ठीक है। यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब आप देखिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गया 21/35 और 15/35। तो कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो ये वाला नंबर बड़ा है तो इसका मतलब है ओरिजिनल में ये बड़ा होगा आपका 3/5 आपका 3/7 से बड़ा होगा। अब देखिए ध्यान से, इसका एक और मेथड है, लेकिन वो मेथड मैं उसको अच्छा इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो केवल 2 ही फ्रैक्शन को कंपेयर करता है। लेकिन मेरे वाले मेथड से अगर आप करते हैं, ये आपके ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो चाहे जितने भी फ्रैक्शन हो आप बहुत आराम से उसको अरेंज कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है। आइए हाउ क्विकली, कैसे तेजी से करेंगे। आप क्या काम करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। आइए इसको क्विकली मेथड से कैसे करेंगे, 6 5 या इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। यहां कितना आएगा 30 और यहां कितना आएगा 18। तो जाहिर सी बात है कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो आपने देखा था अभी मैंने यही वाला सिंबल लगाया था आपका कि 5/6 आपका क्या था, बड़ा था। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 6 5 या 30 और 6 3 या 18, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये आपका आ गया था, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 4 4, तो कौन बड़ा होगा, यही वाला नंबर बड़ा आएगा। अब देखिए 5 3 या 15 और 7 3 या 21, तो जाहिर सी बात है 21 वाला बड़ा होगा, तो मैंने ऐसे कंपेयर कर दिया।
ठीक है, तो आपको अगर दो फ्रैक्शन है और आपको बहुत तेजी से काम करना है तो आप क्या काम किया करिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, जो भी नंबर बढ़ा होगा उस तरफ आप सिंबल को लगा दीजिए। आपको पता है ये जिस तरफ खुला होगा इसके दोनों एंड खुले होंगे वो बड़ा होगा। तो ये आपको दोनों मेथड से मैंने समझा दिया, ट्रेडिशनल से भी समझा दिया और मैंने आपको क्विकली मेथड से भी समझा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लुक एट द फिगर, ध्यान से देखिए, आपकी एक लाइन देख रहे हैं आप, यहां पर इसका कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है, यहां पर 2 पार्टीशन हुए हैं, यहां पे 3 हुए हैं, यहां 4 हुए हैं, यहां 5 हुए हैं और यहां 6 पार्टीशन हुए हैं। लाइन की लेंथ उतनी ही है, आप ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया है कि आपको क्या करना है, आपको ये सिंबल लगाने हैं बिटवीन द पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। आपको यहां फ्रैक्शंस दे रखे हैं, आप इसको अभी मैंने जो आपको मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस फिगर को देख करके बताना है। आप बाकी मेथड भूल जाइए, आपको इस फिगर को देख के बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो मैं आपको इसके सबसे बढ़िया तरीका समझाता हूं। देखिए 1/6 लिखा है, 1/3 लिखा है। आप देखिए 1/6 यहां आ रहा है, 1/3 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। आप देख रहे हैं 1/3 बड़ा है, फिगर को देखिए, आप केवल फिगर को देखिए, 1/3 बड़ा आ रहा है, 1/6 छोटा आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये बड़ा होगा। ठीक है, अब आप अगर क्विकली मेथड से चेक करना है, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, यही बड़ा आएगा। लेकिन आपको फिगर को देख के बताना है, 3/4 और 2/6। 3/4 कहां है आपका, ये रहा, और 2/6 कहां है आपका, ये रहा। जाहिर सी बात है 3/4 बड़ा होगा। आप देख रहे हैं इसकी लेंथ लंबी है, 3/4 बड़ा होगा। क्विकली मेथड से चेक करिए, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, जाहिर सी बात है यही बड़ा होगा। अब यहां ये 2/3 कहां है, यहां है, और 2/4 कहां है, यहां है। जाहिर सी बात है 2/3 बड़ा होगा, 2/3 बड़ा होगा। आप क्विकली मेथड से करिए, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यही बड़ा आ रहा है। अब देखिए यहां पर 6/6, 6/6 यहां है और 3/3 यहां है, ये तो बराबर आ रहा है, तो यहां बराबर लगा दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 6/6 और 3/3 की लेंथ सेम आ रही है, तो यानी कि ये क्या होगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर लीजिए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यहां इक्वल कर दिया आपने। तो ये क्वेश्चन था आपका, फिगर को देख करके आपको बताना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैंने आपको यहां पर 2 मेथड को बताया, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना है, और ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये वाला मेथड तो केवल जो आपको क्विकली मेथड है, ये केवल आप 2 फ्रैक्शन को ही इस तरीके से जल्दी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लिया, फिर आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। क्या करके, आपका जो एलसीएम है उसको आपको डिनोमिनेटर में सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने से क्या होता है कि वो अनलाइक से लाइक में बदल जाता है, और फिर लाइक अगर फ्रैक्शन हो गया तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं आसानी से, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मैंने लिया है, आइए इसको देखते हैं। 5/6 एंड 13/15। सबसे पहले तो आप एलसीएम लीजिए 6 और 15 का, 2 3 जा 6, 15 आया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आया एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 30 आया। अब 30 को बनाना है, अब आपको पता है 30 कैसे आएगा, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो आपका ये अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज होगा। अब आप देखिए यहां कितना आ रहा है, 25/30 और 26/30, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि आप इसके बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे, आप यहां पर कर दीजिए 13/, क्विकली मेथड, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 15 5 जा 75, तो 78 बड़ा है, यानी कि इस तरफ ही आपका कंपेयर होकर के आएगा। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इसको ऐड कर दो, मान लो कोई कहे यहां पर इसको ऐड करके दिखाओ, तो आपको मैंने बताया यहां पर, अभी मैंने आपको सिखाया, अब यहां बीच में ऐड कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 25 + 26 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका ये 51/30, 51/30 आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 30 को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर लीजिए, 30 1 जा 30,
ये आपका आ जाएगा 1 होल नंबर 21/30। 1 होल नंबर 21/30 आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये सब लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में हैव नो कॉमन फैक्टर। 8/50 इसको 2 से कर देते हैं पहले। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 25, 2 5 जा 10, 4/25। यहां पर कर दीजिए इसको 2 से कर देते हैं, 4 से कर देते हैं इसको। 4 4 जा 16, 4/25। 10/60 को कर देते हैं। 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। 15 का टेबल 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 1/5। 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96। अब 12/75 है, इसको किया जाए 3 से। 3 4 जा 12 और ये आपका आ जाएगा 25। इसको कर देते हैं 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 4/25 तो पहले से ही सिंप्लीफाई है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूं किन किन का पेयर आपका इक्वल आ रहा है। एक तो 2/12 आ रहा है और देखिए 1/6 कहां आ रहा है, एक ये आ रहा है। 10/60 आ रहा है और देखिए कहां आ रहा है 1/6। एक 3/18 आ रहा है, एक 12/72 आ रहा है और एक 16/96 आ रहा है। देखिए ध्यान से, 3 + 3 ये आपका 6 12 है नंबर। तो देखिए 2/12 1/6 आ रहा है, 10/60 आ रहा है, फिर आप देखिए 16/96 आ रहा है, फिर आप देखिए 12/72 आ रहा है, फिर आप देखिए 3/18 आ रहा है। तो ये तो आपके हो गए 5 हो गए। अब और देखते हैं 1/5 का देखते हैं हम। 3/15 आ रहा है, ठीक है। और देखिए 1/5, एक 15/75 आ रहा है 1/5 और देखिए 12/60 आ रहा है और देखते हैं और कहीं नहीं आ रहा है। यानी कितने हो गए ये 5 और 3 8। अब कितने बचे हमारे पास? हमारे पास 4 बचने चाहिए। 4/25 देखते हैं। 4/25 8/50 आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये आ रहा है 16/100 आ रहा है और देखते हैं एक 4/25 तो आ ही रहा है, ये 12/75 आ रहा है। आप देख लीजिए ध्यान से कितने हुए भाई 5 और 3 8 + 4 12। 12 भी आपके दे रखे थे यहां से 3 6 और 6 12। ये मैंने इन सबको एक जो है क्या कहते हैं ग्रुप में कर दिया है, 3 ग्रुप में 1 2 और 3 ग्रुप। इस ग्रुप का लोवेस्ट फॉर्म क्या है 1/6 है। इस ग्रुप का लोवेस्ट फॉर्म क्या है 1/5 है। इस ग्रुप का लोवेस्ट फॉर्म क्या है 4/25 है। तो मैंने सेपरेटली इनको अलग अलग कर दिया ग्रुप। आसान क्वेश्चन था, केवल आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। मैंने कहा था 1 to 20 तक के टेबल तो क्लास 6 के बच्चों को बिल्कुल आपको क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे से आपको बिल्कुल क्या कहते हैं रटे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। Rafiq exercised for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 an hour. Who exercised for a longer time? यानी कंपेयर करना है। कंपेयर आप बहुत आराम से कर लेंगे, मैंने आपको समझाया हुआ है। कंपेयर 3/6 दिया हुआ है और 3/4 दिया हुआ है। पहले आपको एलसीएम निकालना है 6 और 4 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। कितना आया एलसीएम 12 आया। अब यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया 6/12 और यहां क्या हो गया 9/12। तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका ग्रेटर देन होगा। यानी कि ये तो आपके हो गए रफीक और ये आपके हो गए रोहित। तो रोहित ने ज्यादा एक्सरसाइज कवर की है। रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम
कंपेयर देन रफीक। क्योंकि यहां अब आप इसको क्विकली मेथड से भी कर सकते थे, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट मेथड है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में चाहे जितने फ्रैक्शन हो आप बहुत आराम से उसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप ऐसे करेंगे, क्विकली मेथड से करेंगे, तो इसमें आपको केवल 2 ही फ्रैक्शन है तभी आप कर पाएंगे। इसीलिए ट्रेडिशनल मेथड ही बेस्ट मेथड है। और आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है, फिर आपको उस एलसीएम को डिनोमिनेटर में सेट करना है। उससे क्या होगा, वो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक से लाइक हो जाएगा, और जैसे ही अनलाइक से लाइक होगा वैसे ही आप कंपेयर कर लीजिए, वैसे ही आप उसको ऐड कर लीजिए, वैसे ही आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।